रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ मैं हूँ तपस्या और मेरे साथ है मयंक। हेलो मयंक। हेलो तपस्या, क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज हम हमारे दर्शकों के लिए? भाई ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और हमें लगता है हमारे दर्शक भी ज़रूर सोचते हैं हर बार जब कार्यक्रम लेकर हम आते हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, भारत के कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से जनपद में हम जाएंगे। तो आज क्यों ना शुरुआत करें उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चलते हैं। बिल्कुल, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, समस्या सबसे बड़ी है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम चलते हैं बरेली के नवाबगंज और वहाँ पर देखते हैं खुले में शौच की जो समस्या है ना, उसको लेकर वहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे देश की लगभग 620 मिलियन जनसंख्या स्वच्छता के मानदंडों एवं सुविधाओं के अभाव में जी रही है। जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% वार्षिक होने के कारण ये स्थिति हमारे लिए एक बड़ी चुनौती और समस्या के रूप में उभर चुकी है। देश को लगभग 11.11 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों एवं 1,14,315 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की तीव्र आवश्यकता है। तभी वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। शौचालयों के निर्माण के साथ ही उनके प्रयोग की आदत भी जनमानस में डालनी होगी। गंदगी के कारण ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी राजस्व व्यय हो रहा है। जहां एक और ये स्थितियां विद्यमान हैं, वहीं दूसरी ओर जागरूकता, व्यक्तिगत प्रयासों एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का एहसास दिलाते हमारे कुछ गाँव भी हैं। ऐसे गांवों की श्रेणी में बरेली जनपद के नवाबगंज विकासखंड का एक गांव ग्रेम। इस गांव में साफ सफाई, स्वच्छ शौचालयों एवं शुद्ध पेयजल के बारे में लोगों में जागरूकता एवं उत्साह भरा है। अपने आसपास सफाई, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण एवं उनके उपयोग के बारे में सभी ग्रामवासियों को पूरी जानकारी है। हमने आंगनबाड़ी स्कूल का दौरा किया तो पाया कि वहां बने शौचालय अच्छी हालत में प्रयोग किए जा रहे हैं। स्वच्छ शौचालयों को बनाने एवं उनके उपयोग को एक आदत बना लिया है इन गांव वालों ने। अच्छा, क्यों आपने ये शौचालय बनवाया? बच्चों मतलब लड़कों को बाहर जाने से हमारे प्रधान जी ने बनवाया खुद। तो कैसे आपने इसका अनुदान प्राप्त किया? मतलब सभी ने बताया, वैसे हम सब लोग कर रहे हैं। मतलब घर में लाइटिंग सभी बच्चे जाते हैं। और जब आपने ये शौचालय नहीं बनवाया था तो आपको क्या दिक्कतें होती थी तब? दिक्कत मतलब बाहर जाना पड़ता था, दूर नदी के पास, कहीं 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 पश्चिम में, कहीं पूरब में, कहीं इधर, सब में जाना पड़ता था। तो आपने ये शौचालय क्यों बनवाया अपने घर में? जो आराम के लिए बनी है, अगर बाहर जाएंगे तो परेशानी हुई और घर बन जाएगी चीज तो आराम है। अपने कोई रात है बिरात है, कोई टाइम है तो घर के लिए आराम है, इसी के लिए होते जाओ। अब बाहर जाएंगे तो परेशानी हुई, अंधेर हो जा रहे। तो इसका निर्माण कैसे किया गया? हमने खुद बनवाया था, सरकार से कोई मदद नहीं ली थी। तो क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि आप घर में स्वच्छ शौचालय बनवाएं? इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि शौचालय मान ली बहुत आवश्यक है और मतलब बाहर जाएंगे तो बहुत जो मक्खियाँ बैठती हैं वो सब फलों को मतलब जिस पर बैठती हैं उसको दूषित कर देती हैं, इसीलिए शौचालय बहुत लाभकारी है। लक्ष्मी जी, ये बहुत सराहनीय बात है कि आप लोगों ने खुद बिना सरकारी सहायता के अपने घर में स्वच्छ शौचालय बनवाया। तो जिन घरों में स्वच्छ शौचालय नहीं है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपने घर में शौचालय बनवाइए और इस्तेमाल करिए। ये हैंडपम्प इंडिया मार्क 2 है। इसका निर्माण जल निगम के द्वारा कराया जाता है। इस ग्राम सभा के प्रस्ताव होने के पश्चात ग्राम सभा से प्रस्ताव जाता है और उसमें 75 मीटर की दूरी पे
एक हैंडपम्प से दूसरे हैंडपम्प की दूरी 75 मीटर होनी चाहिए। 150 की आबादी पर एक हैंडपम्प लगता है। और ये यहाँ से प्रस्ताव होने के पश्चात जिला विकास अधिकारी के यहाँ एक समिति है, उस समिति के गठन चला जाता है। वहाँ से प्रस्ताव करके वो समिति चयन करके इसे जल निगम को भेजती है और जल निगम के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। इस गांव को यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक श्री लालता प्रसाद ने अपनी लगन एवं कर्मठता से सबके सहयोग से चमका रखा है। प्रधान जी ने हमें बताया, पहली प्राथमिकता थी कि इस गांव को एक अच्छा गांव बनाएंगे। तो सबसे पहली हमारी योजना जो थी कि गांव में एक अच्छा स्कूल, जो हमारी बच्चियां हैं छोटी छोटी जिन्हें नवाबगंज जाना पड़ता है, हाफिजगंज जाना पड़ता है, उनके लिए कम से कम कक्षा 8 तक की व्यवस्था शिक्षा की कराई, उसके लिए विद्यालय की स्थापना। दूसरा हमारा लक्ष्य था कि गांव का गंदा पानी जब तक गांव का बाहर नहीं होगा तब तक गांव की बीमारियां जो हैं वो ग्रामवासियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो हमने उसका लक्ष्य, उसका मैप अपने हिसाब से बनाया। हम किसी सरकारी नक्शे के मैप से नहीं चलते हैं, हम अपना स्वयं नक्शा बनाते हैं। हमको इस नाली का पानी किधर ले जाना है, किस तरह ले जाना है और कितनी दूर पे हमको डालना है, ये चीज़ें हमने सेट की। और सेट करने के बाद आज जो है इस गांव का एक एक बूंद पानी गंदा गांव के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वास्तव में यदि हम सभी जागरूक हो जाएं कि साफ सफाई से ही अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है, तभी हम स्वच्छता के निर्धारित मानदंडों को अंगीकृत कर सकेंगे और बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। यही नहीं, खुले में शौच जाने से होने वाले अपराध एवं दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। हेलो, दूरदर्शन स्वागत करता है। 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हो गया है। घर में शौचालय बनवाइए और प्रयोग कीजिए। अपने गांव को स्वच्छ रखिए। रश्मि है? हाँ, मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा आपने बरेली के लोगों ने कैसे स्वच्छ भारत अभियान को निष्पादित किया है और इसी अभियान को लेकर बरेली के स्थानीय सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता के मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, पर लगता यह है कि पिछले 50 वर्षों में स्वच्छता का काम केवल कागजों में रह गया या फिर भाषण देने में रह गया। सही अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर कदम उठाया और इसमें सबको जोड़ने का साथ में काम किया और उसका एक परिणाम भी सामने आ रहा है कि आज हर आदमी के मन में यह है कि हम सफाई की ओर ध्यान दें और सफाई की दिशा में अपना योगदान करें। और जिस ढंग का प्रयास चल रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम नज़र आएंगे। इसमें यह भी बात समझने की है कि दुनिया में वे ही देश तरक्की कर रहे हैं जो अपने देश को साफ रखने का काम करते हैं। और वास्तव में देश को अगर हमको एक दुनिया में अच्छे स्थान पर ले जाना है तो उसके लिए हमको
अपने देश के अंदर इस सफाई के काम में लगकर जुटना पड़ेगा और हर एक को इसमें जुटकर हम क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से सफाई के काम को आगे बढ़ाने की दिशा में चलने का काम करना पड़ेगा। तो मेरी सुझाव है सभी से जो भी इन बातों को सुन रहे हैं कि हम कोशिश करें कि कम से कम अपने स्तर से जो अपने अड़ोस पड़ोस में अपने नज़दीक में जहाँ भी सफाई के अभियान के काम में सहयोग कर सकते हैं इस काम में जुड़ें और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। तो हमने जाना केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने क्या कहा और वाकई सही बात है कि बात हो मंत्री की, बात हो प्रशासन की, आम व्यक्ति की, हर कोई यही चाहता है कि खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो जाए, हमारा देश पूर्णतः स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ये बेहद ज़रूरी है। और अब कार्यक्रम में कहाँ चल रहे हैं हम? तो दर्शकों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित हसखली ब्लॉक में और दिखाने जा रहे हैं कैसे वहां के रहवासियों ने अपने सीमित संसाधनों के चलते भी स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक निष्पादित किया और निश्चित तौर पर सफलता हासिल की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम अभी उपस्थित हैं पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में। यह जिला जो स्वच्छ भारत अभियान में सबसे सफल जिला है। इस अभियान को सफल बनाने में केवल प्रशासन ही नहीं, यहाँ के लोगों का भी पूरा सहयोग है। We started Savar Shoujagar, meaning toilet for all, campaign as a convergence model, taking resources from MGNREGA, Nirmal Bharat Abhiyan, as well as NRLM, National Rural Livelihood Mission. Now, under the Swachh Bharat Mission, by now we have completed almost 3,05,000 toilets, and we have a target to achieve saturate our district of providing 3,40,000 toilets, and we are confident that by 31st March we will be able to provide toilet access to each and every household in our district. Now, providing toilet or saturating toilet access is not the only aim, or it's not the major aim. We are basically looking at transforming bringing in behavioral change in every individual and every family who are otherwise practicing open defecation. And today it's our pride that we have almost reached open defecation free status, and by 31st March we would be reaching a position whereby we will be in a position to declare ourselves as open defecation free district, and we will be proud to say in Nadia district of West Bengal there is not even a single individual who is practicing open defecation. स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदिया जिले के हासखाली ब्लॉक के अंतर्गत 1 नंबर पंचायत में हम उपस्थित हैं और हम बात कर लेंगे एक उपभोक्ता से जिन्हें इस अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करवा दिया गया है, और हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। आपका नाम? गंगा तिग्गी। आपको यह जानकारी कहाँ से मिली कि शौचालय बनवाया जा रहा है पंचायत की तरफ से? प्रधान साहब कर दिया। प्रधान साहब ने किया। इस शौचालय को निर्माण करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ा? 900 टका। 900 रुपए। बाकी पैसा सरकार ने दिया है। अच्छा, ये कितने दिन हुआ जो आप इस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं? कितने दिनों से? ये तो बेसी दिन नहीं, 4 महीना ये रुकन है। अच्छा, 2-4 महीने से आप इस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले तो आपको बाहर जाना पड़ता था मैदान में, इधर उधर, जहाँ काफ़ी कीड़े मकोड़े का डर था, बहुत खतरा था और इससे बीमारियां फैलने का भी एक अवसर था। अभी आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है, अभी शौचालय आपके घर में है, तो ये उपयोग करते हुए आपको कैसा लगता है? बाथरूम है এখন প্রধান সাহেব করে দিয়েছে, बाथरूम में এখন बाहर पहले बाहर जाती थी, अभी प्रधान साहब ने शौचालय बनवा दिया है, अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने में नदिया जिले के हासखाली ब्लॉक का क्या योगदान है, जानते हैं अंचल विकास पदाधिकारी श्री प्रद्युत कुमार हालदार से। टीम नदिया जो है उसका हिस्सेदार हो, एक सर्वे किया, सर्वे करने के बाद और जिसके बाड़ी में और ये पैखाना नहीं है, शौचालय नहीं है, उनको बाड़ी में वो शौचालय तैयार किया था। अब मेरा बाड़ी है कि ये ODF घोषणा करने का बाड़ी है। ODF घोषणा करने का जो स्टेप है
वो कैचमेंट एरिया जो आंगनबाड़ी सेंटर है उसको एरिया को बोलता है कि वो कैचमेंट एरिया एक एक करके सब 434 जो कैचमेंट एरिया है उसको ODF घोषणा करने के बाद हम लोग आप पंचायत जो सरपंच है वो सरपंच को जो एरिया है उनको हम लोग ODF घोषणा कर रहा हूँ। यस्टरडे वो जो 2 सरपंच बगुला 1 एवं बगुला 2 वो जो ODF घोषणा किया था अभी हो रहा है कि बतकुला 1 और बतकुला 2 वो जो है उसको भी ODF घोषणा हो गया। और जो अंगीकार पत्र है वो प्लेज भी हम लोग ले लिया कि हमारा जो एरिया ODF जोन है ये घोषणा हो गया। हमारे साथ उपस्थित हैं इस जिले के जल एवं स्वास्थ्य के कोऑर्डिनेटर श्री शिवेन भट्टाचार्य जी महोदय, और हम बात कर लेंगे इनसे। अच्छा शिवेन जी, ये बताइए कि ये जो शौचालय का निर्माण हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि कोई गैस पाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसकी तकनीकी कारणों के पीछे क्या कारण है, आप जरा उस पर प्रकाश डालें। ये गैस पाइप की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये 2 फीट का शौचालय है और इसमें कोई गैस पाइप की जरूरत नहीं है। जो वाई जंक्शन आप देख रहे हैं इसका एक मुंह खुला हुआ है और दूसरा बंद है। ये जो 2 कुआं बनाए गए हैं इनमें एक की गहराई 4 फीट है। एक कुओं को भरने में 5 से 6 साल लगेंगे। महात्मा गांधी का सपना भारत को केवल राजनीतिक आजादी दिलाना ही नहीं था, बल्कि भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का भी था। गांधी के इस सपने को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले ने लगभग साकार कर दिखाया है। हमें उम्मीद है नदिया जिले से यह प्रेरणा दूसरे जिला, अन्य राज्य और पूरा राष्ट्र ग्रहण करेगा। ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, इसे गंदा मत करना यारो। ये भारत हमारा, ये भारत देश हमारा, गंदा मत करो, गंदा मत सोचो, राष्ट्रपिता को याद करो। ये भारत देश हमारा, हमारा। ये है फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हसखली में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सोच बदलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये बात बार बार सामने आती है कि आदतें बदलना बेहद जरूरी है। चाहे उसके लिए हम बात करें शौचालयों के डिजाइन की, आप उसमें परिवर्तन कीजिए, जैसी आपकी आवश्यकता है वैसे बनवाइए, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि इस्तेमाल कीजिए ताकि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी आदतें जो हैं ऐसा ना हो कि वापस लौट कर आ जाएं। बिल्कुल तपस्या। और चूंकि एक बात आप जानती होंगी, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो निरोगी काया तो तभी होगी जब खुले में शौच करना हम बंद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ना सिर्फ यहाँ पर बात है लक्ष्मी की, माया की, काया की, हम तो यहाँ तक कहेंगे मयंक की हम जाते हैं रेलवे स्टेशनों पर देखते हैं, अस्पतालों में देखते हैं, बाजारों में देखते हैं, लोग इस बात के महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी हमारा देश स्वच्छ होगा, तभी हम
आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल तपस्या, और इस जिम्मेदारी को पूरा किया है हमारे अगले स्थान के रहवासियों ने। कहाँ ले चल रहे हैं बिल्कुल, हम कार्यक्रम में हम भी अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जगह जा रहे हैं ये आप बताइए। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में हम हमारे दर्शकों को लेकर चल रहे हैं, दिखाते हैं वहां पर कैसे स्वच्छ भारत अभियान को लागू किया गया और रहवासियों ने इस अभियान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कैसे सफलता हासिल की। क्या बात है। मैक्सिमम बीमार तो पानी और हवा से ही रिलेटेड है। तो ये जो ओपन एरिया में लेट्रिन करने से आपका एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आता है, अभी मैं जो बोला, तो इसलिए ये सब को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट जो एक सैनिटेशन का जो लॉ का सैनिटेशन का जो प्रोग्राम एक अवेयरनेस टाइप से आदमी को जो दे रहा है, ये प्रोग्राम का थ्रू से हम लोग जो बेनिफिट तो मिल रहा है। हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ है, बहुत सुविधा हुआ है। हमारा परिवार, हमारा बच्चे, हमारा पड़ोसी, और पहले हम यहाँ आसपास में लेट्रिन जब करता था उसमें हमें बहुत कुछ बदबू आता था और कुछ खराब गंद भी मिलता था। तो आज टॉयलेट बनाने से वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है। ये जो मेरे हिसाब से डीसी से मिशन प्रोग्राम, सो ये प्रोग्राम में हम लोगों का मेन मोटिव है माइंडसेट को बदलना। बिकॉज इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन वॉट एवर द अमाउंट द गवर्नमेंट आर गिविंग, इट्स अ वेरी मीगर अमाउंट, वेरी कम है। तो वो कम अमाउंट में आपका आरसीसी या आपका एसपीटी नहीं बन सकता है। आप इट्स ए लोकली मेड लेट्रिन सुपर स्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो भी है। तो उसमें हम लोगों का मेन मोटिव तो ये होना चाहिए कि आदमी को एक जागरूकता, एक शिक्षा मिले कि लेट्रिन ज़रूरी है और वो सुविधा मिले कि घर के पास में बनाए। अगर एक बार हम लोग उसको दिखा दिए हैं तो वो सुविधा को देख के, वो जो ज़रूरी के हिसाब से देख के वो आदमी दोबारा अपने आप खुद बनाए। ये है हम लोग इस मिशन, इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव जो। बाथरूम जाने के लिए हम लोग नदी जाना पड़ता था, नहीं तो जंगल जाना पड़ता था। अभी तो जंगल भी नहीं जाना है, पानी नदी भी नहीं जाना है। बच्चा भूखो नहीं तो रखो, बच्चा को हम लोग जाके अपना से करके आएगा, बाथरूम जाके आएगा। और अभी ऐसा हो गया ना, ऐसा हम लोग को सफिशिएंट हो गया। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। चार पाँच छह पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या बात है। तो हमने जानते हैं हम सब लोग मयंक कि अरुणाचल प्रदेश जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हम सबको बहुत प्रिय है, सब लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर साफ सफाई हो रही है, लोग स्वच्छता के महत्व को समझ रहे हैं, क्रियान्वयन हो रहा है, ये बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हम तो यही आशा करते हैं हमेशा कि पूरे देश भर में कोई क्षेत्र हो, हमें लगता है कि वहाँ पर अगर जिला प्रशासन की बात की जाए वो भी और आम जनमानस से अगर मिलकर चलें तो समन्वय से इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल। और हम पूर्ण स्वच्छता, समग्र स्वच्छता और
सतत विकास की ओर अग्रसर होंगे। बिल्कुल, तो बस इतनी सी बात है, अगर हम सब मान लें तो सबका जीवन जो है सफल हो जाए, देश हमारा पूर्णतः स्वच्छ हो जाए। बिल्कुल, स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए और सफल हो जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपके मन में अगर कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव हैं, या आपके क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के निष्पादन से संबंधित कोई भी अनुभव आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता वही है, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें तो YouTube पे जाकर हमारे ये एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ तपस्या और मयंक को दीजिए इजाजत। दर्शकों, नमस्कार।